बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि 2 तारीख़ को, इस माह की 2 तारीख़ को जो लोरालाई में वाक़या हुआ जिसमें मोहम्मद इब्राहिम अरमान लूनी साहब फौत हुए थे, 3 तारीख़ को डेड बॉडी हमारे हॉस्पिटल में लाई गई पोस्टमार्टम के लिए। 3 तारीख़ को ही सुबह हमारे जो टेक्निकल स्टाफ थे, पुलिस सर्जन अलॉन्ग विद अदर टेक्निकल असिस्टेंट्स, पोस्टमार्टम हुआ यहाँ डेड बॉडी का। तो उस पोस्टमार्टम के वक्त हॉस्पिटल के अमले के अलावा कुछ दूसरे डॉक्टर्स हजरात भी, जिसमें लोरालाई के भी कुछ डॉक्टर्स थे जो डेड बॉडी के साथ आए थे, पेटीएम के और भी डॉक्टर्स जो उन्होंने रेकमेंड किए, उनको भी मैंने स्पेशली इजाज़त दी पोस्टमार्टम के दौरान ठहर कर और अपनी ऑब्जर्वेशंस, टेक्निकल जो भी हमारे लोग ठहरे हुए हैं उनके असिस्टेंट के तौर पे, ताकि ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी ना हो और एक हम जामे रिपोर्ट भी मुरतब कर सकें। पोस्टमार्टम ख़त्म हुआ इन तमाम दोस्तों के मौजूदगी में, जो उनकी तरफ से थे, जो हमारे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से थे। एक्सटर्नली मतलब बॉडी को जब एग्ज़ामिन किया गया तो मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम अरमान लूनी की डेड बॉडी जो लाई गई थी, जिसका पोस्टमार्टम हुआ, कोई भी उसके बॉडी पे तशद्दुद का निशान नहीं था। एक्सटर्नली ये मेरे भी टेक्निकल लोग थे, उनके टेक्निकल लोग भी थे जो उन्होंने नामजद किए थे। ये एक्सटर्नल ऑटोप्सी थी। इसके बाद इंटरनल ऑटोप्सी शुरू की गई जब उनके कैविटीज़ खोली गई, एब्डोमेन, थोरैक्स, स्कल मीन्स पेट, सीना और खोपड़ी। तो इन एब्डोमेन, थोरेसिक, ये तमाम इनकी जो हार्ट, लंग, स्टोमक और फेफड़े, जिसको लंग्स, जितना मैंने लंग्स का, ये तमाम हेल्दी थे। मेरे पुलिस सर्जन मौजूद हैं, रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है अलॉन्ग विद अदर असिस्टेंट्स। स्कल, उसका स्कल सीटी स्कैन किया गया, वर्टिब्रल कॉलम का सीटी स्कैन किया गया, सर्वाइकल स्पाइंस, एक्सरे चेस्ट किया गया। रेडियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट थे हमारे, उनसे रिपोर्ट्स ली गई। रिपोर्ट्स हमारे पास उनकी मौजूद हैं। सारे स्केलेटन टो टू टॉप स्कल, जो उनके एक्सरेज, सीटी, हम सिर्फ ज़बानी हालवाल नहीं कर रहे, बल्कि वो मौजूद हैं हमारे पास। आज भी मिस्टर अरमान साहब के तमाम तस्वीरें, इंक्लूडिंग स्केलेटन की, सीटी स्कैन की, एक्सरेज की, नॉट इन पाकिस्तान, थ्रू आउट वर्ल्ड, किसी से भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है, वो हमारे पास मौजूद है। तो कहीं भी कोई एविडेंस फ्रैक्चर का नहीं मिला, किसी भी स्केलेटन में कोई फ्रैक्चर का एविडेंस नहीं है। नाउ हम कंक्लूडिंग ये थी हमारी कि नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, जो आप भी क्वेश्चन करेंगे। अब ये नेक डाइज एग्जामिनेशन होता है पोस्टमार्टम का, जो हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं, उसको कंफर्मेशन करने के लिए, ताकि किसी से नाइंसाफ़ी ना हो, कुछ सैंपल्स फॉरेंसिक लैब कराई जाती है, ताकि उसकी रिपोर्ट जब आ जाए फिर हम एक हतमी और जामे रिपोर्ट बना सकें। उसके लिए लंग्स, टिश्यूज़, ब्रेन, हार्ट पूरा दिल, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी, जैसे चेहरा साइनोज था, थोड़ा सा वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। तमाम चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमने पूरे हार्ट को
फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है, ब्रेन का टिश्यू भिजवा दिया है, लंग्स के टिश्यूज़, लंग के पार्ट्स भिजवा दिए हैं, स्टोमक ब्लड सैंपल भिजवा दिए हैं, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आए और हम एक हतमी रिपोर्ट शाये करें कि व्हाट वाज द काज ऑफ डेथ। हतमी रिपोर्ट हमारे पास ये 20-22 दिन तक आ जाएगी। उसकी वजह 2-4 होती हैं वजूहत कि देखें, आप जिस तरह उनका मुद्दा है कि तशद्दुद हुआ है हम पे या क्या, वो एक ये उनकी कहानी है। दूसरा, हम हर एंगल से देखते हैं, उस हवाले से भी, बीमारी के हवाले से भी, एक्यूट प्रॉब्लम भी, क्रॉनिक प्रॉब्लम भी। तो इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए और एक हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए फॉरेंसिक आपके पास लास्ट अथॉरिटी है। मैं आप थोड़ा लेट हुए तो मैं दोस्तों से अर्ज़ कर चुका। मैंने कहा कि उसके लिए वो जब पहले कह रहे थे कि जी गर्दन की हड्डी टूटी है, स्कल फ्रैक्चर है, तो हमने प्लान एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन, जो आपके पास एक अथॉरिटी है, उसी की अब फिल्म्स भी मौजूद हैं हमारे पास, कंप्यूटर में भी मौजूद है, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट भी मौजूद है जो एक्सपर्ट ने दिया है। मैंने अर्ज़ किया मीडिया के दोस्तों से, उन भाइयों से भी कि ये रिपोर्ट्स, ये एक्सरे प्रिंट इमेजेस कहीं भी किसी भी एक्सपर्ट थ्रू आउट पाकिस्तान वो दिखा के इनको कन्फर्म कर सकते हैं।